गाइस, हैप्पी लोहरी टू ऑल। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि लोहरी का ये त्योहार एवरी ईयर 13 जनवरी को मनाया जाता है और ये पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है बहुत ही धूमधाम के साथ। ढोल, डांस, रेवड़ी, मूंगफली और गज्जक, ये सब चीज़ों को बहुत ही एंजॉय किया जाता है। और इससे सबसे बड़ी बात ये है कि रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के रिलेशंस और भी ज़्यादा मजबूत बनते हैं, सभी मिलकर एंजॉय करते हैं इसे। अब मैं आपको बताती हूँ कि लोहड़ी मनाई क्यों जाती है। इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं, कथाएं हैं, स्टोरीज हैं, बट उसमें से 2 स्टोरीज मैं आपको बताऊंगी जो कि लोहड़ी से जुड़ी हुई हैं। जैसे कि सती माता माता पार्वती का रूप थी। वो जब सती हुई थी, क्यों हुई थी? उनके पिता राजा दक्ष थे, जो कि माता पार्वती के पिता थे और भगवान शंकर के ससुर थे। और उनका विवाह से दक्ष राजा खुश नहीं थे, क्योंकि उनको भगवान शिव के रहन सहन, उनके साथी, उनके पहनावे से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। उनको वो पसंद नहीं थे बेसिकली। बट जब राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया तो उनको नहीं बुलाया, बट माता सती भगवान शिव की आज्ञा लेकर फिर भी वहाँ चली गई। और राजा दक्ष से उन्होंने पूछा कि उन्होंने अपने बेटी और दामाद को क्यों नहीं बुलाया, क्यों नहीं निमंत्रण दिया। तो राजा दक्ष ने भरी सभा में माता सती का तो अपमान किया ही, साथ ही भगवान शिव के लिए भी उन्होंने बहुत सारी बुरी बुरी बातें बोली, जो कि माता सती सुन नहीं पाई। तब उन्हें लगा कि मैंने गलत किया, भगवान शिव का कहना ना मानकर मुझे नहीं आना चाहिए था। तो उन्होंने भरी सभा में उसी यज्ञ में अपने आप को सती कर लिया, उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को समर्पित कर दिया। तब से कहा जाता है कि कभी भी बिना बुलाए कहीं भी नहीं जाना चाहिए। और हम इस लोहड़ी को उसी अग्नि का प्रतीक मानकर, सती माता का प्रतीक मानकर उसे नमन करते हैं और उनसे आशीर्वाद की याचना करते हैं। तो हर कथा से कुछ ना कुछ सीख तो मिलती ही है। दूसरी कथा जो है वो पंजाब से जुड़ी है। वहाँ एक दुल्ला भट्टी नाम का युवक रहता था और एक किसान था जो कि बहुत गरीब था। उसकी बहुत ही सुंदर 2 बेटियां थी, सुंदरी मुंदरी, जिनके चर्चे दूर दूर तक थे। राजा अकबर का शासन था उन दोनों। और वहाँ एक तहसीलदार हुआ करता था जिसकी नज़र सुंदरी मुंदरी पर थी। उसने एक दिन उन दोनों सुंदरी मुंदरी बहनों को बुलवा लिया, बट किसान जो था वो बहुत ही चिंता में हो गया कि अपनी बेटियों को उससे कैसे बचाया जाए। तो उसी रात वो दौड़ा भट्टी के पास गया, दुल्ला भट्टी के पास गया। दुल्ला भट्टी गरीबों की मदद करता था। उसने उसी रात उन दोनों बेटियों को अपनी बेटी बना करके विदा कर दिया, सुयोग्य वर ढूंढकर। और बहुत ही खुशियां मनाई गई। गांव के लोगों ने बहुत वहां पर ढोल बजाया, डांस किया और उनको बहुत अच्छे ढंग से विदा किया गया। और यही गाना गाया जाता है, सुंदर मुंदरी ओए तेरा कौन बिचारा ओए, दुल्ला भट्टी वाला है दुल्ले दी आए। तो उन्होंने बेटी बना करके विदा किया। बहुत ही खुशियां उसी दिन की याद में मनाई जाती है। दुल्ला भट्टी ने कुछ ना होने पर मूंगफली, रेवड़ी, तिल, शक्कर, इन सब चीजों को उन बेटियों की गोदी में डाला था और तभी से इन चीजों का प्रचलन लोही वाले दिन होता है। तो सुंदर मुंदरी का विवाह इसी तरह से ऐसी ही अग्नि जलाकर खुले में दुल्ला भट्टी वाले ने करवाई थी। तो इसीलिए ये गीत भी गाया जाता है ढोल के साथ। सभी लोग इसके चारों तरफ नाचते गाते हैं, खुशी मनाते हैं और प्रेयर करते हैं भगवान से कि सबका भला हो। और ये देखिए, पार्टी भी अरेंज की थी हम लोगों ने मिल करके और सबने बहुत एंजॉय किया एक दूसरे के साथ। हम लोगों ने बहुत सारी बातें की और लोई भी सेलिब्रेट की, एक दूसरे को विश किया। और ये देखिए, डिनर का प्रोग्राम भी अंदर ही था। तो हमने भी मिलजुल कर लोई जलाई। लोहड़ी जलाने के बाद हम लोगों ने बहुत सारा डांस किया और डांस करके हम लोगों ने डिनर किया और फिर हम लोगों ने एक दूसरे से बहुत सारी बातें की। तो गाइस, बहुत ही अच्छा सा त्यौहार है ये। एक दूसरे के साथ बहुत ही मजबूत रिलेशंस बनते हैं
और त्योहार तो वैसे ही एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं हम लोगों को। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए विद बेल आइकन। तो गाइज, हैप्पी लोहरी, टेक केयर।